नैना, तू तो मेरा वो मोहरा है जो मुझे मेरी खोई हुई ताकत वापस दिलाएगा। वैसे वैसे मानना पड़ेगा बिल्लो, तेरी किस्मत भी ना इतनी बुरी नहीं है। तभी तो जब वो रोली वीरू के साथ प्यार का नाटक कर रही थी, मेरे हाथ में ये नैना नाम का पत्ता लग गया। I love you. मैंने तुम्हें रुलाया ना, इसके लिए आई एम सॉरी। अबे साला, ये लोग तो यहाँ पे यार पे अटक गए। हट, क्या पका रहे हैं मेरे को। हेलो, अभी अभी कहाँ जाना है आपको? शोली, बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही होगा। साला, ऐसा भी किसका फोन था जो ये सिद्धांत अपनी प्यारी सी धर्मपत्नी को इतनी रात को छोड़ के चला गया? देखना पड़ेगा मेरे को। तुम्हारा खाना। और उस दिन मेरे हाथ लगा ये नैना नाम का ब्रह्मास्त्र, जिसे मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, रोली के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। मैं अच्छे से जानती थी, अगर रोली को पता चल जाए कि सिद्धांत उसका प्यारा पतिदेव किसी और लड़की से भी मिलता जुलता है, तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वही लड़की सिद्धांत की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो? देखो नैना, मेरा यकीन मानो, कोई अगर सिद्धांत जी को खुश रख सकता है तो वो हो तुम। लेकिन कैसे? सिद्धांत से तो शादीशुदा है, वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अपनाएंगे नैना, जरूर अपनाएंगे। नैना, मेरा यकीन करो, मुझसे सिद्धांत जी का दुख देखा नहीं जाता। वो आजकल बहुत दुखी रहने लगे। और पता है क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है। वो उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि वो रोली किसी और से प्यार करती है, और सिद्धांत जी से तलाक तक मांग चुकी है वो। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिद्धांत सर को पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं। और उसी दिन से शुरू हुआ मेरा ये नया खेल। नैना, वो मैं ही थी जिसने तेरे को सिद्धांत के करीब जाने को कहा। खुशी, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, सिद्धांत सर तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऊपर से वो कुछ दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस पे भी जा रहे हैं। नैना जी, आपके सिद्धांत सर आप पे ध्यान कैसे देंगे?
तुमने अपने आप को अपने चश्मे और कपड़ों में बांध कर जो रखा है। मतलब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। नैना, अभी तुम सिद्धांत जी के साथ कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी करो। हाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। खुशी, अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है कि अब मेरे सिद्धांत सर मुझे जरूर मिल जाएंगे। नैना, वो तो मैं ही थी जिसने तेरे को हूबहू रोली की तरह तैयार करके पार्टी में भेजा, ताकि साले उस सिद्धांत से ना गलती से कोई गलती हो जाए। लेकिन नहीं, उससे कोई गलती हुई नहीं साला। पर नैना, वो जो बच्चे वाला ड्रामा, वो जो प्रेगनेंसी का तड़का लगा है ना, कसम से मजा आ गया। मजा आ गया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मैंने नैना और सिमर भारद्वाज की मुलाकात करवाई। नैना, सिमर अभी हॉस्पिटल से निकली है। उसकी गाड़ी वो नदी वाले पुल के रास्ते से होकर ही जाएगी। तुम्हें कैसे भी करके उसकी गाड़ी के सामने आना है और उसे दिखाते हुए खुदकुशी करने का नाटक करना है। मैं जैसा कह रही हूं ना, बस वैसा ही करती जाओ। फिर देखना, तुम्हें तुम्हारे सिद्धांत सर जरूर मिलेंगे। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी फीस। और इसके बदले में आपको इलाज नहीं, बल्कि एक छोटा सा झूठ बोलना है। देखिए, एक तो ये प्रेग्नेंट है, इन्हें काफी देखभाल और बेड रेस्ट की जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। कोई नहीं है मेरा। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे वादा करती तुम्हारा प्यार और तुम्हारे होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम मैं दिलवा कर ही रहूंगी। वो वही जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे के। अब ये सिमर भारद्वाज को मेरे से बेहतर कौन जान सकता है? साला उसके अंदर वो क्या कहते? हाँ, वो भलाई का कीड़ा जो है। और अब तो उसकी वो लाडली बहन रोली भारद्वाज, वो भी इस दुनिया में नहीं। तो मुझे तो पूरा भरोसा है, भारद्वाज परिवार की आदर्श बहू अब सिमर भारद्वाज नैना को उसका हक जरूर दिलाएगी, जरूर। सच में प्यार और जंग में ना सब जायज, सब। इसीलिए नैना जी, आप ना दिल लगाकर अपने सिद्धांत अपने प्यारे सिद्धांत सर से प्यार कीजिए, और मैं अपना दिमाग लगाकर तेरे प्यार की आड़ में भारद्वाज परिवार से करूंगी। जा। मुबारक हो बिल्लो, तेरे वो ऐश और आराम के दिन वापस आने वाले हैं।
मेरा काम मानी तो नैना को इस घर में रखना ठीक नहीं होगा। ये मैं क्या सुन रही हूं? माताजी, भारद्वाज परिवार तो उदारता और महानता के लिए जाना जाता है। तो फिर उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा अन्याय क्यों? और माताजी, क्या आप उस अकेली प्रेग्नेंट लड़की को घर से निकाल देंगी? हाँ? आप ही बताइए ना माँ जी, लोग क्या कहेंगे? क्या सिर्फ इस डर से हम उस लड़की को घर से निकाल दें? आप सबने तो सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? वो लड़की कमजोर है, उसे हमारी देखभाल की जरूरत है। भगवान ना करे, लेकिन अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। जब तक हम नैना के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक नैना यही रहेगी। शुक्र है माता रानी का, ये दिन देखने के लिए रोली नहीं है। अरे, लगता है इन्हें होश आने वाला है। डॉक्टर, मैं पहले इसके पति को बुलाती हूँ। लेकिन मैं उसे बुलाऊंगी कैसे? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। लता, क्या सोच रही है? तुझे भी अभी आना था। मैं ना उस हैंडसम लड़के का नाम सोच रही थी। कौन? अरे वही, उसका पति। तुझे पता है, बेचारा 3 दिन से यहाँ अपनी बीवी की सेवा कर रहा है। कितना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से। आजकल इतने सुंदर पति मिलते ही कहाँ हैं। एकदम हीरो लगता है, हीरो। लता, तुम्हारा दिन में सपने देखने का कार्यक्रम अगर खत्म हो गया हो ना, तो कुछ काम पे भी ध्यान दो, समझी? जब देखो तब सपने देखती रहती हो। वो मैं आपको, देखो इन्हें तो होश आ गया। यही बताने आ रही थी मैं आपको। बस, मैं देख रही थी कि तुम क्या कर रही थी। जाओ जाओ, जल्दी डॉक्टर को लेकर आओ। गो गो, चलो। संभाल के।
आराम से। मेरा सर बहुत दुख रहा है। एक्सीडेंट के समय आपके सिर पर चोट आई थी। एक्सीडेंट? देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ये हमारे ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है। आपका नाम क्या है? आपका घर कहां है? कोई जल्दी नहीं है? मेरा नाम याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी बताइए, आपका नाम, आपके घर का पता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा नाम, घर, सब एकदम खाली खाली क्यों लग रहा है? क्यों कुछ याद नहीं आ रहा मुझे? ये क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है डॉक्टर? बताइए ना। मेरा सर। देखिए, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लता, पानी लेकर आओ। जी, ये लो। देखिए, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपके सर की चोट और आपके एक्सीडेंट का शॉक, शायद इन दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है। डोंट वरी, खुद को थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखिए, ओके? सिस्टर, जब तक पेशेंट को सब कुछ याद नहीं आ जाता, इनका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर जरा भी जरूरत हो तो फौरन बुला लीजिएगा। लेकिन मैं अपना नाम कैसे भूल सकती हूँ? दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रिकवर होने में वक्त तो लगेगा ही। आपके हस्बैंड भी यहीं पे हैं, शायद उनसे मिलते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे पति? मतलब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पति कौन है? कहाँ है वो? मैं अभी आपके पति को बुलवाती हूँ। लता, जाओ इनके हस्बैंड को बुला कर लाओ। जी मैम, रिलैक्स हो जाइए, अभी आपके हस्बैंड आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि रोली को होश आ गया। उसे अकेला छोड़ने की गलती मैंने कैसे कर दी? इतनी बड़ी गलती वीरू कैसे? अगर उसने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया तो, या फिर भारद्वाज परिवार या सिद्धांत को यहां बुला लिया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी रोली के पास जाता हूं। सिस्टर, सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि वो अपने कमरे में ही है ना? कहीं गई तो नहीं ना? वो कहाँ जाएगी? आप चिंता मत कीजिए, वो यहीं है अपने वार्ड में। आप चलिए मेरे साथ, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही हैं। पत्नी? क्या हुआ? चलिए, अब आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, आइए। ये लो, आपके पति भी आ गए।
आप वहां पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं, ये मेरे पति नहीं है। अगर ये मेरे पति होते तो मुझे याद आ जाता ना। ये रोली को क्या हुआ? मुझे देखकर चिल्लाई क्यों नहीं? पर ये ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि मुझे जानती ही नहीं हो? ध्यान से देखिए, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपके पति हैं। मैंने कहा ना, नहीं, ये नहीं है मेरे पति। नहीं है ये मेरे पति। मैंने कहा ना, ये नहीं है मेरे पति। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि आपके पति नहीं है। आप लेट जाइए। हमने मान लिया, आप लेटिए। देखिए, आप मेरे साथ बाहर आइए। साला ये रोली को हो क्या? कहीं ये इसका कोई नया नाटक तो नहीं मुझसे छुटकारा पाने का? देखिए, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अरे लेकिन सिस्टर, आप मुझे ये बताइए कि आखिर हुआ क्या है उसे? वो ऐसे बात क्यों कर रही है? अरे मुझे क्यों नहीं पहचानती वो? देखिए, अब मैं आपसे कैसे कहूँ, आप उनके पति हैं तो अब आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दिमाग पे चोट लगने की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं है। रोली को कुछ भी याद नहीं? इसका मतलब इसकी याददाश्त चली गई। खुशी के प्लान के हिसाब से मुझे किसी भी तरह से इस घर में रहना होगा, तब भी मैं सिद्धांत सर के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी। आई एम सॉरी समर, नीचे जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। यकीन मानिए समर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में या सिद्धांत सर के बच्चे के बारे में घर वालों को पता चले। मैंने सबको तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं अभी यहां से चली जाती हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम यहीं रहोगी। नहीं सिमर, मैं ऐसे कैसे यहाँ रुक सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? उनकी चिंता तुम मत करो। माताजी ने कहा है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगी। अब तुम आराम करो, लेट जाओ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला ले।